एक बार फिर सभी का स्वागत है। बेसिक लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की, और उस चर्चा में असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इस पर बात हो रही थी। और आज ये लास्ट पार्ट है, और वो भी लास्ट पार्ट किसका है? जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन का हो, क्योंकि सारे उदाहरण ऐसे लिए जा रहे हैं। इसके पहले हम बात किए थे, क्या बात किए थे उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ उदाहरणों पर। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे पर्सन परिवर्तन नियम कैसे होता है वो लास्ट में, क्योंकि सभी कुछ जितना भी आ रहा है ये आरएस, इसका सारा पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन है, इस कारण अभी पर्सन परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उससे पहले एक बार हम लोग रिकैप करते हैं पुरानी चीजों को। पर्सन परिवर्तन की बात बाद में, उसके पहले हम बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट वो फ्यूचर में हो। जो हमारा आरवी था वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता था, यह पहला नियम। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो से और सेज को टेंस में बदल देते हैं, दूसरा नियम। तीसरा था यदि रिपोर्टिंग पास्ट में है तो क्या करेंगे, इसके पीछे वीडियो पड़ा हुआ है। यदि हमारा आरवी किस में हो, पास्ट में हो, तो इसके बाद बताए थे प्रेजेंट के जो चारों हैं वो क्रमशः कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में। मतलब इंडेफिनिट इंडेफिनिट के यहाँ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट के पास, और पीसी परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में उतर जाते हैं। इसके बाद बताया गया था कि जो पास्ट में क्या होगा, कहने का मतलब यही है यदि हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में है तो जो अंदर का रिपोर्टेड है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा बता दिया गया कि प्रेजेंट के चारों पास्ट में चारों में क्रमशः बदल जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए यही अंदर का पास्ट का होता तो क्या होगा, पहला जो है तीसरे में बदल जाता है, दूसरा चौथे में, मतलब इंडेफिनिट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। बात आती है तीसरे की, ये दोनों हैं, इनमें नो चेंज रहेगा। मतलब यदि वो परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट का तो उसमें नो चेंज होगा, यह जानते रहिए। पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, और दूसरे चौथे में नो चेंज। इसके बाद बात आई थी फ्यूचर की। फ्यूचर में कुछ नहीं होना है, बताए थे जहाँ विल रहेगा उड हो जाएगा, सैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और पहले से ही अगर वुड शुड कुड माइट है तो उसमें नो चेंज। इतनी बात हो गई थी। अब हम आते हैं अपने उदाहरणों के साथ। हमारा जो एक एक उदाहरण है उसके देखा जाए। जैसे पहले हम प्रेजेंट के उदाहरण के साथ आते हैं, फिर पास्ट में, फिर आज ये पर्सन समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इसके अपवाद पर आएंगे। चलिए देखें, जितने अब तक हम लोग पढ़े हैं उसी का रिकैप कर रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और प्रेजेंट की पहचान भी बताए थे, यदि इसमें सेड नहीं है तो या फिर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। देखिए फ्यूचर क्यों होगा, जो विल लगा होगा इसका मतलब ये प्रेजेंट है। तो पहला परिवर्तन बताए थे कि यह सेज ही रह जाएगा। दैट कंजक्शन लगता है, कनेक्टिव जिसको हम कहते हैं। उसके बाद पूरा सेंटेंस जो का त्यों उतरता है। क्यों? यही कारण है कि यह रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट में है। दैट लगाकर पूरा ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ही वाज ईटिंग अ मैंगो, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए क्या उतरेगा, बाला सेज टू मी। देखिए एक हम विदाउट ऑब्जेक्ट लिए हैं उसी प्रेजेंट का, क्योंकि आज हम लोग रिवीजन पे आए हैं। और एक देखिए उसी का है, यहाँ पर सेज, यहाँ भी सेज, लेकिन क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज सेज रह गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट देगा तो बताए थे सेज को टेल्स में और टू हटा देते हैं तो हो जाएगा, देखिए बाला टेल्स हो जाएगा, बाला टेल्स, और टू हट जाएगा मी, दैट लगाएंगे और पूरा जैसे का तैसे उतर जाएगा। कारण यही है कि रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है, इसको जैसे है वैसे ही हम उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, विनोद विल से अंकित मेडकाइट। यहाँ पे फिर देखिए हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने पर रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता है। और दूसरा, यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टेल भी नहीं लिखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बिना ऑब्जेक्ट का देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं था, सेज उतर गया। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे उतरेगा तो हो जाएगा विनोद विल से, यहाँ पर लिखेंगे दैट। आगे जैसे है वैसे उतरेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने पर रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता, तो हूबहू हम ऐसे ही उतार देंगे अंकित मेडा काइट। फिर समझिए, रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में रहने पर रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज को सेज ही रखते हैं, दैट लगा के पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो यही सेज टेल्स में बदल जाता है
और दैट लगा के पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। फ्यूचर में आ जाइए, यहाँ पर देखिए अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तो ये वैसे ही रह जाएगा, विनोद विल से दैट लगा के पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। आइए नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी भी हमारा जो रिपोर्टिंग है वो फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो बताए हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, से और सेज के स्थान पर टेल और टेल्स उतार देते हैं। तो अब समझ गए होंगे यहाँ पर होगा क्या। देखिए साहिल विल, अब से के स्थान पर टेल हो जाएगा और ये टू हट जाएगा, दैट लगेगा और टेंस चूंकि बदलना नहीं है, क्यों, यह फ्यूचर में है तो आगे उतर जाएगा महेश इज ड्रिंकिंग मिल्क, फुल स्टॉप उतर जाएगा। आगे देखिए क्या है। अब बात आती है पास्ट की। अभी हम लोग प्रेजेंट में थे और फ्यूचर में थे। प्रेजेंट फ्यूचर में फिर से देखा जाए हम लोग क्या किए। प्रेजेंट में था देखिए तो जो कहते हैं उतारे, दैट लगा के उतार दिए। प्रेजेंट का यह भी है लेकिन सेज को टेल्स में बदल दिया चूंकि ऑब्जेक्ट दिया था। फ्यूचर का था देखिए टेल्स फिर भी नहीं बदलेगा और से दिया तो वैसे उतरेगा चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगले उदाहरण पे हम लोग आए थे, इसे फ्यूचर में ऑब्जेक्ट दे दिया था तो से टेल में बदल गया, टू हटाकर आगे का सेंटेंस उतार दिए। अब आती है पास्ट की। पास्ट का अभी नियम पीछे हम लोग पढ़े हैं। प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट में और फ्यूचर का विल का वुड का सेल का शुड और पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। अब देखिए यहाँ पर वही बात, मीरा सेड आ गया। जैसे वहां हम टेल कर रहे थे यहाँ टोल्ड होगा, लेकिन शर्त वही है ऑब्जेक्ट देने पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम जैसे है वैसे उतार देंगे, क्या हो जाएगा, मीरा सेड, दैट कंजंक्शन अभी भी लगेगा, पूरा सेंटेंस उतर जाएगा, शुभम गोस टू मार्केट। अब ध्यान क्या देना है, अभी हम लोग पूरा उतार रहे थे तो यहाँ पर वह दिमाग में सेट रहेगा कि नहीं, हम पूरा उतारेंगे कब, जब प्रेजेंट और फ्यूचर का हो, मतलब आरवी हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर हो तभी हम जो कहते उतारते हैं। लेकिन जैसे पास्ट आएगा तो हमको पहचानना पड़ेगा टेंस कौन सा है। अब टेंस बदलने लगेगा कब, जब ये पास्ट में, देखिए ये पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा, बताया गया है प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में क्रमशः, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। देखिए शुभम गोज, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट और सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा, हो जाएगा शुभम। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया मार्केट, फुल स्टॉप। फिर समझिए सेड सेड में ही रहेगा, ये टोल्ड तब तक नहीं होगा जब तक ऑब्जेक्ट नहीं देगा। और टेंस बदलेगा प्रेजेंट के चारों क्रमशः पास्ट के चारों में। यहाँ फिर आगे आ जाए देखिए, अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया है तो पहले जैसी हालत, जैसे वहां टेल हो रहा था वैसे यहाँ टोल्ड हो जाएगा, रविता टोल्ड यू, दैट लगाएंगे और आगे टेंस बदलेगा। अब ऐसा नहीं कि हुबहू उतारेंगे, फिर पहचानेंगे कौन सा टेंस है उसी के अनुसार बदलेंगे। देखिए यहाँ पर है सी रोट ए लेटर, पहचान रहे हैं ये पास्ट का इंडेफिनिट है। जिनको टेंस पहचानने में समस्या हो वो पीछे टेंस देख लें, जिनका टेंस तैयार है वही ये समझ पाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। जो लोग 10 सालों में 20 सालों में पढ़ते हैं वो ट्रिक से तो काम चला सकते हैं, लेकिन गहराइयां नहीं आएंगी। तो गहराई लाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए टेंस तैयार हो तभी ये टेंस के अलावा सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सी रोट अर्थात ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो याद करिए पास्ट में हम बताए थे पहला तीसरे में दूसरा चौथे में, तो पहला जो है तीसरे के घर चला जाएगा, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा सी। अब ये स्मॉल लेटर में कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, हो जाएगा शी हैड, तीसरा फॉर्म लग जाएगा WRITT रिटन अ लेटर। तो चेंजिंग ऐसे ही हो रही है, केवल हम लोग अभी देखें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेट रख दिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया है तो क्या लिख दिए, टोल्ड कर दिए। और अंदर जितने भी हैं हम बताए हैं ये सभी थर्ड पर्सन के हैं, कहीं यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की चीजें हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि पर्सन परिवर्तन के बाद ही ये लाया जाएगा। अगला उदाहरण देखा जाए, एक उदाहरण और है, देखिए कविता सेट, बात समझ गए होंगे। कविता सेट है तो कविता सेट ऐसे ही उतरेगा, टोल्ड होगा नहीं, दैट उतरेगा। अब टेंस में ध्यान देना होगा, कैन का कुड हो जाएगा, इसका मतलब ये अजय कैन का कुड COULD कुड रीड अ बुक, फुल स्टॉप। फिर देखिए क्या है, महिमा सेड टू रवि,
अभी बताए हैं जब ऑब्जेक्ट देगा तो ये टोल्ड हो जाएगा, तो महिमा टोल्ड रवि दैट। टेंस देखा जाएगा अंदर, अंदर देखिए दे हैड गॉन, दे हैड डन, पास्ट का परफेक्ट जैसा है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज होता है। फिर से ध्यान दीजिए, ये मैं बार बार बता रहा हूं कि पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, इनमें नो चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट है तो होगा जैसे है हूबहू ऐसे उतर जाएगा, हो जाएगा दैट। अब दे ये कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तो दे हैड डन फुल स्टॉप। लास्ट देखिए क्या है, शंकर सेड, क्या बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। फिर समझिए ये पास्ट है तो नियम तो कहता है अंदर बदलिए, लेकिन बदलने के लिए टेंस पहचानना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट का चारों रहता तो पास्ट के चारों में, पास्ट का पहला रहता तो तीसरे में, दूसरा रहता तो चौथे में, और तीसरे चौथे में नो चेंज। तो हम तीसरे चौथे का उदाहरण यहाँ पर लाए हैं, समझ गए होंगे। ये देखिए पास्ट का तीसरा था, अब यहाँ देखिए क्या है, हैड बीन, समझ गए होंगे पास्ट का चौथा है, तो यहाँ पर भी नो चेंज होगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको हम वैसे उतारेंगे, शंकर शेड दैट लिखेंगे। इस शेड को टोल्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे उतर जाएगा दैट। सारा सब कुछ पूरी लाइन वर्ड बाय वर्ड उतार देंगे, हो जाएगा बर्ड्स हैड बीन, पूरा पूरा वाक्य ऐसे उतार देंगे। क्यों उतारे हैं? क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लिखे हैं असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट बनाना, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्यों? क्योंकि जब भी इसमें जितने भी वाक्य आ रहे हैं, जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, सब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन जो हमारा थर्ड पर्सन का है। फिर आगे आया जाए, परिवर्तन कैसे होगा बता दिए थे। आरबी का, यदि आरबी पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलने लगता है। प्रेजेंट का चारों पास्ट के चारों में, और पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तीसरे चौथे में नो चेंज होता है। इसकी बात हुई थी। फिर आगे हम लोग बात किए थे कुछ उदाहरण कर, कुछ एग्जाम्पल्स के। देखिए एग्जाम्पल में पहले हम लोग प्रेजेंट से शुरुआत किए थे, क्योंकि प्रेजेंट हम लोग पहले पढ़े थे। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो अंदर कोई चेंज नहीं होता है। 2 तरह का होता है, ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट था, सेज का सेज उतरा, दैट उतरा, जैसे का तैसे उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर हम भी फिर प्रेजेंट का लिए हैं, आपके ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट रहने पर से और टेल्स, से का और टेल परिवर्तन, सेज का टेल्स में परिवर्तन। देखिए सेज जो है टेल्स में बदल गया, जैसे तैसे उतर गया। यहाँ फिर देखिए फ्यूचर आ गया, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट है। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले वैसे उतरते हैं, दैट लगता है, पूरा सेंटेंस उतर जाता है। अगले उदाहरण पे आ जाए। पास्ट की बात किए थे, उसके पहले एक हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब देखें क्या हो। यहाँ पर देखिए फ्यूचर है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में बदलते हैं, इनफाइनाइट हटा देते हैं, तो साहिल विल टेल मी, और दैट लगा के पूरा सेंटेंस उतरेगा, टेंस नहीं बदलेगा। फिर याद रखिए आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट और फ्यूचर रहने पर अंदर का टेंशन नहीं बदलता है। अब आती है पास्ट की। पास्ट पहचानना बहुत आसान है, सेड रहेगा तो पास्ट ही रहेगा असर्टिव में। असर्टिव है, देखिए सारा सब कुछ असर्टिव बताया जा रहा है, तो सेड ऐसे ही रह जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा मीरा सेड दैट लगा के। अब टेंस हम ऐसे नहीं उतारेंगे, ये सारा सेंटेंस जो है बदलेगा, टेंस पहचानना होगा। ये गोज देखिए है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो हो गया शुभम वेंट मार्केट। अगला देखिए, यहाँ विदाउट ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रहने पर सेड किसमें बदलेगा? टोल्ड में, हो गया रविता टोल्ड यू दैट। टेंस पहचान लिए, ये सी रोट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सी हैड रिटन अ लेटर। आगे का फिर ऐसे ही देखिए, विदाउट ऑब्जेक्ट है तो कविता सेट रह जाएगा, दैट उतारेंगे। टेंस पहचान लिए, टेंस नहीं है, ये कैन कुड का प्रयोग है, तो कैन जो है बदल जाता है कुड में, पूरा उतर जाएगा। महिमा सेट टू रवि, ऑब्जेक्ट दे दिया है, ऑब्जेक्ट रहने पर टोल्ड में, रवि दैट लगा के पूरा सेंटेंस उतार दिए। क्यों उतारे? नियम तो है टेंस बदलिए, लेकिन टेंस जो है पास्ट का तीसरा है तो नो चेंज, ये पास्ट का चौथा है तो नो चेंज। आज हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। जाते जाते एक बार रिवीजन करते हुए फिर हम लोग कल मिलेंगे पर्सन परिवर्तन के साथ, और कोशिश करेंगे एक साथ परीक्षा लेवल की तैयारी के साथ परीक्षा में कैसे आते हैं। चलिए हम लोग देखें, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में।